अरे तेरी तो मुझे नहीं है सपा चाट करके मत बोलो। अरे तेरी नहीं है मुझे, तेरी मुझे नहीं है तू। अरे कहा मैं हूँ यासर मलिक। अरे नवाब सिंह यादव, बिल्कुल नवाब सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। आप जबरदस्ती समाजवादी पार्टी का बताते घूमते रहते हैं, ये झंडा चलाने लग जाते हैं पुलिस को बचाने के लिए। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, आपका कार्यकर्ता लड़की को अगर मार रहा है, जो आरोप लग रहे हैं सर, अरे तो कानून क्या करती है? ये जैकेट में हवा भर के आए, इनके पास पूछ नहीं है इसलिए डरे अरे हुए हैं। गौरव मेरा निवेदन है, गौरव मेरा निवेदन हवा है। भर देगा। महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन हो चुके हैं, उसका एग्जिट पोल भी आ गया है। कुछ एग्जिट पोलों का मानना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो कहीं कुछ एग्जिट पोल कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। एक डिबेट हो रही थी एग्जिट पोल को लेकर, जहां पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, आप लोग जानते ही हैं गौरव भाटिया कितनी बेतुकी बातें करते हैं, डिबेट के अंदर बदतमीजी करते हैं। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और तनुज खत्री ने गौरव भाटिया की जमकर धज्जियां उड़ाई, उनकी बेइज्जती की है। गौरव भाटिया ने तनुज खत्री की मूंछों को लेकर कमेंट किया, जिसके बाद उनका पारा हाई हो जाता है और गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ाते हैं। साथ ही साथ गोदी मीडिया एंकर अमीश देशपन की भी खूब धज्जियां उड़ाई जाती है, एजेंडा चलाने वाला कहा जाता है। यह डिबेट जो है बहुत मजेदार होने वाली है, दोनों की खूब जमकर बेइज्जती हुई है। गौरव भाटिया मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आप लोग ये पूरी डिबेट जरूर देखिए। मुझे एक दोहा याद आता है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यही कहूँगा कि अपने आप को देखिए, आप दूसरों पे उंगली उठा रहे, बुरा खोजने चले थे, बाद में पता चला कि आपसे बुरा कोई है ही नहीं। भाई किस तरह की आपने अराजकता मचाई इस बार तो चुनाव आयोग को भी आपके साथ साथ पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया, कोई समाजवादी ने सस्पेंड नहीं किया। इसके मतलब पुलिस वहां अराजकता फैला रही थी, पुलिस वहां चुनाव को प्रभावित कर रही थी, तभी तो उन्होंने सस्पेंड किया ना। पहली बार ऐसा विजुअल देखने को मिले हैं कि कई चैनल के पत्रकार को भी धक्का मुक्का कर रहे थे। क्या वो समाजवादी के लोग थे क्या जो धक्का मुक्का कर रहे थे, घुसने नहीं दे रहे थे? पत्रकारों के साथ भी अन्याय। और आपने गलियों में जिस तरह से पुलिस बिछा रखी थी, आई कार्ड पुलिस को तो चुनाव आयोग ने बोला कि पुलिस ना आई कार्ड चेक करेगी, ना यहाँ पे जो पर्दे में महिला जा रही है कि बुर्के वाले बुर्का नशीनों का कुछ चेक नहीं होना चाहिए। ये तो आप ही ने चिट्ठी लिख के बोला था ना। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, तो हमने बोला नहीं चेक होना चाहिए, लेकिन वहाँ पुलिस चेक कर रही थी। पुलिस को तो अधिकार नहीं है ना भाई, चुनाव वहाँ जो अधिकारी, भाई पुलिस कैसे चेक कर लेगी बताइए जरा? जब वहाँ पे आदेश है, जो वहाँ चुनाव अधिकारी हैं वो चेक कर लेंगे ना। क्या चुनाव अधिकारी पे भरोसा नहीं है पुलिस को? ये बता दे कि चुनाव अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। चुनाव अधिकारी पे तो भरोसा करोगे कि नहीं? जी गौरव भाटिया एक और नया आंकड़ा है, जेवीसी का एग्जिट पोल है, वो भी बीजेपी को एक बड़ा आंकड़ा झारखंड में दे रहा है। एनडीए को 44 और इंडिया अलायंस को 35। यहां पर भी एक बढ़त दिखाई दे रही है। योर रिएक्शन गौरव भाटिया? और अमित मालविया ने ट्वीट किया है, गुंडों और माफियाओं की पार्टी है ये। देखिए ऐसा है कि सपा के प्रवक्ता ने अंत में जो कहा ना, एक अंश में बोल गए खुद ही, मुझसे बुरा ना कोई। जी। तो यही तो जनता कह रही है। अब आवेश में बोल गए, आपने भी पकड़ लिया, मुझसे बुरा ना कोई। तो हाँ, ये सत्य बात है, इनसे बुरा कोई है नहीं। और ये दुर्भाग्य है कि ये विपक्ष की पार्टी है, हमारे साथ राजनीति करते हैं। लेकिन आज जो करहल में हुआ एक बच्ची के साथ, बच्ची का कसूर क्या था? बच्ची ने अमीश जी कह दिया मैं भाजपा के लिए वोट करूंगी। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बताते हैं सपा के गुंडे हैं। तो जनता उत्तर प्रदेश की कह रही है वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा ऑफ समाजवादी पार्टी। बच्ची को मार दिया इन्होंने। अब आप सोचिए किस तरह की भयानक सोच और विरोधाभास कितना है। दुखद घटना थी। इन्होंने स्वयं कहा, हाँ बहुत दुखद थी और हृदय विदारक। मैं इतना ही कहूंगा, अभी खुद ही इन्होंने कहा, अखिलेश यादव कुछ सप्ताह पहले तक कह रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष नहीं है। उनके प्रवक्ता अपने ही नेता की बात को काट रहे हैं और कह रहे हैं पुलिस वालों को सस्पेंड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो निष्पक्ष है, मतलब सही काम कर रही है। पहले तय करिए, आप इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं? और जो एग्जिट पोल आए हैं ये तो 7 सीटें दिखा रहे हैं भाजपा को।
और एनडीए को। मुझे तो ऐसा लगता है 9 में 9 आने वाली है, क्योंकि बौखलाई बिल्ली की तरह टूटी साइकिल अनुराग गुदरिया और जनता भगा रही है। जवाब अनुराग गुदरिया 40 सेकंड। ये सुन लीजिए हाँ, ये सुन लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। ये सुनिए जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है। सुनिए, अभी सुनिए। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है आवाज। अब आ रही है? नहीं आ रही है सर, यही सब कहते रहेंगे। इनकी नेता कह रही है, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ना, परेशान मत होइए। इनके नेता हैं, इनकी नेत्री हैं, जो मंत्री भी अनुप्रिया पटेल जी क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश की क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और आपकी पुलिस क्या कर रही है? कानून व्यवस्था कहाँ गई है? मैं नहीं कह रहा हूँ, अनुप्रिया पटेल जी कह रही है, वो आप पे सवाल उठा रही हैं। देख लीजिए किस तरह को चीख रही है, चिल्ला रही हैं कि यहाँ क्या पुलिस सिस्टम खत्म हो गया है? एक कोई बच्ची को उठा ले जाते हैं और आप तक रिपोर्ट नहीं हुई, FIR नहीं हुई, और वो वहां पहुंचती है, चिल्ला रही है FIR नहीं हुई। के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं वो दलित बच्ची के मामले में। सुन लीजिए अनुराग गुदरिया, दलित बच्ची के मामले में सपा के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। मेरी बात सुनिए। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। आपका कार्यकर्ता लड़की को अगर मार रहा है, जो आरोप लग रहे हैं सर, अरे तो सर पुलिस क्या करती है जी? पुलिस क्या करती है मेरे पे? अरे कमाल की बात करते हैं आप भी, हर बात में पुलिस को बचाने चले जाते हैं। भाई कानून व्यवस्था फैल है तो बोलिए ना फैल है कि आपके कार्यकर्ता पकड़े गए, उनके कार्यकर्ता, इसके मतलब कि अरे आपके पकड़े गए, उनके क्या? अगर आप, कमाल की बात है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी में के कार्यकर्ता अगर एक लड़की के मर्डर में पकड़े जा रहे हैं, दलित बच्ची के मर्डर में पकड़े जा रहे हैं, नवाब सिंह यादव एक बच्ची के रेप में पकड़ा जा रहा है, तो पुलिस दोषी है। अरे नवाब सिंह यादव, बिल्कुल नवाब सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। आप जबरदस्ती समाजवादी पार्टी का बताते घूमते रहते हैं, ये झंडा चलाने लग जाते हैं पुलिस को बचाने के लिए। अरे कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखिए कि पुलिस सिस्टम यहाँ पे बीजेपी का है, बीजेपी का पुलिस सिस्टम है ये। ठीक है, ओके, गौरव भाटिया 20 सेकंड। मैं देखिए, मैं आज मेरा निवेदन है, मैं आज टू मैं अनुराग गुदरिया नहीं पढ़ना चाहता। एग्जिट पोल के नंबर्स आ रहे हैं लगातार, और यूपी की 9 सीटें ही है, इसलिए प्लीज ओके। गौरव भाटिया, देखो आपत्ति ये है कि अमित मालविया ने ये क्यों लिखा कि आज सारी हदें पार कर दी समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने हदें पार। नवाब सिंह यादव, मैं कह रहा हूं सारी हदें पार कर दी। अनुराग भदौरिया पार कर दी आज। वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए, अभी आगे और तीखी बहस होने वाली है, गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ने वाली है, इनके मुंह में हवा भरने वाली है, तो पूरी डिबेट जरूर देखिए। इन्हीं के पार्टी के नेता, और अब ये तीसरा प्रकरण आया है, ये क्या दिखाता है? वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा। और अखिलेश यादव कहेंगे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यही सोच हारी है आज, और जब चुनाव के परिणाम आएंगे पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि बात पल्स की हुई, आपको मालूम है, आप जैसा एक पत्रकार समाजवादी पार्टी की पल्स पकड़ा और देखा पल्स है ही नहीं, क्योंकि ये पहले वेंटिलेटर में थे, अब तो ये राजनीतिक तौर पे व्रत हो गए हैं, और इसीलिए इनका ये हश्र है। लेकिन लोकसभा तो गौरव जी जीती ना समाजवादी पार्टी ने। सपा ने लोकसभा में एक सीधी लड़ाई में बीजेपी को तो हराया, और लोकसभा में अच्छी सीटें जीत के आए। अच्छा, जो भी नैरेटिव चला, सपा का कौन सा प्रधानमंत्री है जरा बता दीजिए? सपा का कौन सा प्रधानमंत्री है ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं क्योंकि हम पॉलिटिकल, हम यहाँ पर गेम स्कोर सेटल नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन सीटों की बात है। एक नंबर का ठीक आया, बेहतर आया। आप हमारे भाई हैं, आपसे स्कोर सेटल थोड़ी ना करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई स्कोर सेटल करने की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बोला कि आप स्कोर सेटल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं कोई स्कोर सेटल करने की बात नहीं कर रहा। बट सपा ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन उसमें क्या नैरेटिव था, उस पर बहुत डिबेट डिस्कशन हुई है, डेलिब्रेशन हुई है। लेकिन नंबर्स पर मैं आता हूं, अब करेगा क्या तनुज, और ओवरऑल पोल ऑफ पोल्स में भी एक क्लोज कंटेस्ट बताया जा रहा है। अब एनडीए 41, इंडिया अलायंस 36। जी तनुज खत्री अब आगे हैं। और अब आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी जैसे जैसे बाकी एग्जिट पोल जा रहे हैं, क्लोज कंटेस्ट हो रहा है। ओके तनुज खत्री, ये लोग अमीर जी इलू करते रह जाएंगे और कुछ नहीं होने जा रहा है। झारखंड से इनका सफाया हो चुका है। अब ये अब किससे इलू करेंगे? यही किससे इलू करोगे? अब ये तय कर लो। झारखंड से सफाया हो गया, अरे खाली इलू करते रह जाओगे। सफाया हो गया झारखंड से,
ये जो अरे मूंछें सफा उठा चट रहे हो थे गए ना झारखंड से, आज बैठी हुई लग रही है। सफा चट तुम्हारी हो मूंछें गए ही झारखंड नाराज है, से, उदास है आज। सफा चट हो गया। अमित भाई, अरे आपने सफा ध्यान दिया? चट, तुम्हारी तो इनकी मूछें मूंछें नहीं नाराज है, होके नीचे आ तुम्हारी गई तो हैं। मूछें नहीं है सफा नहीं, चट। नहीं। अरे सफा अरे, चट, तेरी तो मूछें कोई- नहीं है, कोई तुम बात क्या नहीं। जानेगा मूछ का ताव। तेरी अरे, तेरी करके मत तेरी तो बोलो, मूछें नहीं है तेरी सफा तेरी चट। करके मत बोलो। अरे अगर तेरी दूसरा नहीं तो है उड़ के मूछें, गिरोगे। तेरी हेमंत मूछें सोरेन की नहीं है, गोद तू में। अरे समझ कहा गए? ना मूछे होने से तू वोट तो मिल रहा है, ना नहीं है, मूछे ना मुझे होने से पता नहीं है। वोट मिल रहा है। ये जो मूछों हाथ का तो है विषय ना, नहीं है। परेशान है पिछले अब 4 अब देखिए दिन ये से। मूछों का यहाँ पर एग्जिट पोल होने लग गया, पिछले 4 किसकी दिन मूछे है से किसकी मुझे नहीं है। परेशान अब नहीं हमारे पागल। पैनल में पता नहीं कितनों की है कितनों की है नहीं, मेरे को तो ध्यान नहीं है। निकाह करेंगे, ट्रिपल तलाक मतलब करेंगे। कमाल है। अमीर जी, आपकी इनकी मूछ आदत नहीं यही है, है। मुझे क्या लगता है दिक्कत कि है? सिर्फ क्या दिक्कत है? सिर्फ मेरी मूछ में परेशान ए, है, ए, मूछ ए, में। ए, ए, सफा अरे, चट। तनुज भाई आपकी मूछें अरे बड़ी सफा शानदार है। चट, कितना परेशान है मूछ में। अरे आपकी अरे तो मूछें मूछ की बहुत बात अच्छी करता है। कौन है ये? अरे आप- भाई अरे ये इसको आपको चिढ़ाते जरूर हैं। बुलाइएगा। अरे अरे खत्री आपको जी आप चिढ़ाते हैं, इसको ये बुलाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। जिस तरीके से गौरव भाटिया की बेइज्जती हुई है उसे देखकर आपको कैसा लगता है अपनी राय जरूर दीजिए, और जो एग्जिट पोल है उसके बारे में आप क्या कहते हैं अपनी राय उस पर भी जरूर देकर जाइए। सीटें मिल रही हैं, आप उसका छोटा आनंद बच्चा लेते, दंगल आप में तो बड़े मूछों में में आ उलझा गया। के ले गए पूरी तरह से। उन्होंने मूछों में आपको उलझा दिया। अरे मूछें आपकी हैं, बहुत बढ़िया है भाई, कमाल। आप मूछों में उलझे हुए तरुण भाई। देखिए इनका ये इनका जैकेट दर्द में है ना, हवा इनकी भर मूछ के आया में, है कि इसलिए छाती चौड़ी लगे ये- बच्चे हमारे। ये जैकेट में हवा भर के आया है। इनके पास छाती मूछ इनकी नहीं बड़ी है, लगे। इसलिए डरे अरे हुए हैं। गौरव अरे मेरा आपके निवेदन है, तो गौरव मेरा मुंह में निवेदन हवा है। भर देगा वो भी झारखंड, मेरे आपके सम्मानित मुंह में हवा भरने जा रहा है। प्रवक्ता हैं। ये- एक सेकंड भाई, ये एक सेकंड। निकाह कर रहे हैं। तनुज ये आपने निकाह अपनी और बात को ट्रिपल रख लिया। तलाक एक्सपर्ट है देखिए, पहले ये बोलने देंगे इनको, चुप मनीष कराइएगा, दुबे है मेरे बताइए साथ। आप। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोगों ने देखा कि कुछ एग्जिट पोल तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर कुछ एग्जिट पोल बीजेपी और कुछ जो है कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वो तरह तरह से चुटकी ले रहे थे। तनुज खत्री की मोछों को लेकर बात कही, उन्होंने एक उल्टा कमेंट कहा, जिसके बाद तनुज खत्री ने आपने देखा किस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाई मोछों को ही लेकर, और साथ ही साथ उनके मुंह में हवा भरने की भी बात कही। आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जो गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन बीच बीच में कूद रहे थे गौरव भाटिया को बचाने के लिए, जिस तरीके से अनुराग भदौरिया ने बात बताई कि यूपी के इलेक्शन में पुलिस ने कितनी धांधलेबाजी की है और तरह तरह से आईडी कार्ड चेक किए गए हैं, जो इल्जाम अनुराग भदौरिया लगा रहे थे, तो गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन बार बार बीच में कूद रहे थे, जिस पर अनुराग भदौरिया ने उन्हें एजेंडा चलाने वाला कह दिया था। आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा उस पर भी जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए।